7:21 हो रहे हैं। जो लोग खड़े हैं वो नीचे बैठ जाएं, जो बातें कर रहे हैं वो मौन हो जाएं, जो अस्त व्यस्त हैं वो व्यवस्थित हो जाएं। समय कम है, काम ज़्यादा है और हम बड़ी भावनाओं के साथ, बड़ी उमंग के साथ, बड़ी रिदम के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ परमात्मा की वंदना करके प्रताप नगर इस कॉलोनी में आए हैं। और वाकई में साफ सुथरा स्थान है जहाँ पर विशुद्ध मती माता जी भी चतुर्मास के लिए यहाँ पर आने वाली है। और वाकई में गुरु माँ विशुद्ध मती माता जी नाम सुना था। अजय भाई कोटा जब चतुर्मास माता जी कोटा में था, उसमें अजय मुझसे एक लेख लिखवा के ले गया माता जी की दीक्षा दिवस के लिए। तब से भावनाओं से, शब्दों से परिचित था, लेकिन रूबरू आज पहली बार हुआ जब सुबह माता जी। सोचो इतना भारी शरीर होने के बावजूद कितना मन हल्का माता जी का। इतना शरीर भारी होने के बाद वो वहां से चल करके यहाँ तक आ गई और उनको देखो जो कमरे से बाहर तक नहीं आ पाए। बस यही है माँ की ममता और पुरुष का अहंकार। और मुझे तो बड़ी दया आ रही थी, माता जी इतनी व्यवस्थाओं में कैसे चलेंगी, कैसे अंदर पहुंचेंगी। उसके बावजूद भी माता जी जैसी आई, उन्हें प्रणाम किया। 3 प्रक्रिया सोचो, 48 साल जिसकी दीक्षा को, जिस साध्वी की दीक्षा को 48 साल हो गए हो और वो एक मुनि की वंदना के लिए उठ रही, बैठ रही, नमस्कार किया, 3 परिक्रमा लगाई। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमको यही संस्कार दिए कि बेटा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे परम उमड़ आवे। लेकिन गुण दिखते हैं उनको जिनके पास आंख होती है। जो जन्मजात अंधे हैं उन्हें कहाँ दिखाई देता है कुछ अच्छा। और मैं अपनी बात शुरू करूं, एक अंतरराष्ट्रीय उल्लू का सम्मेलन चल रहा था। एक अंतरराष्ट्रीय, मेरी पूरी अच्छी रिकॉर्डिंग करो भाई मेरी पूरी। एक अंतरराष्ट्रीय उल्लू का सम्मेलन चल रहा था। 7 दिवसीय सम्मेलन था। बड़े बड़े उल्लू, दूर दूर से बड़े बड़े उल्लू, देश बड़े बड़े शहरों के, बड़े बड़े नगरों के, महानगरों, विदेशों तक के उल्लू उसमें इनवाइट किए उस कॉन्फ्रेंस में कि यार कुछ भी हो जाए, एक कद की उल्लू, एक पद की उल्लू, बुजुर्ग उल्लू, समझदार उल्लू, और उल्लू तो उल्लू ही होते हैं। सब इकट्ठे उल्लू के बहुत सारे उल्लू इकट्ठे कर लिए। उल्लू इकट्ठे हुए, उस उल्लुओं के सम्मेलन का एक मुद्दा था कि कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, सूरज निकलना नहीं चाहिए। रात भर 1 दिन मीटिंग चली, 2 दिन मीटिंग, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार कॉन्फ्रेंस चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही है, मीटिंग में मीटिंग चल रही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, सूरज निकलना नहीं चाहिए। कहते हैं सुबह की मीटिंग होते होते 4 बज गए और जैसे ही 5 बजे सूरज पूरब से निकल रहा था, और जैसे ही सूरज निकला सारे उल्लू अपने अपने बिलों में घुस गए। इतना निवेदन करना चाहता हूं, यदि उल्लुओं को रात में नहीं दिखता और अहंकारी को 24 घंटे नहीं दिखता है। और वाकई में सागा ने सिर्फ दर्शन के लिए आए थे, न कोई अहंकार था कि कमेटी हमारे पास आए निवेदन कर कि कमेटी होगी, कमेटी हम खुद कमेटा है। वो कमेटी चर्रों की धूल है हमारी। कमेटी होती कौन? बुलाने नहीं बुलाने वाले संत, समाज के मालिक हैं, संत अपने मन के मालिक हैं। और ध्यान रखना, संत डायरेक्टर है, समाज एक्टर है। कमेटी जो अच्छा बुरा कर रही है संपूर्ण से उसका डायरेक्टर पर जाता है।
जो फिल्म वो हिट होती है जिसका डायरेक्टर अच्छा होता है। और निवेदन सा कर रहा हूं और ध्यान रखना, संत डायरेक्टर है, सामाजिक एक्टर। कमेटी जो अच्छा बुरा कर रही है संपूर्ण श्रेय उसका डायरेक्टर पर जाता है। जो फिल्म वो हिट होती है जिसका डायरेक्टर अच्छा होता है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, सम्मेलन को सूरज निकलने समाप्त हो गया। इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे तो माता जी को देखो मन में इतना दया इतना लगा कि देखो एक बुजुर्ग साधु जिसकी उम्र 70-75 साल की है, चल कर के वहां से 2-3 बैरिकेड को पार करते 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 कहाँ पहुंची? भगवान आदिनाथ के दर्शन करने के लिए। किसके दर्शन करने के लिए? बाबा आदिनाथ। और वो भी जो रत्न से लेन करना है, सुना था रत्नों से लेन करना है, देखा जाके जो है सो है, उसमें तुम हम कुछ नहीं कर सकते। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, मुझे माता जी को लेकर के विचार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरा अभिषेक देखा, भगवान की वंदना की, भक्ति पड़ी, अपना काम करके निकल गए। क्यों? क्योंकि हम गए किस लिए थे? भगवान कोई अपेक्षा नहीं है, कोई भाव नहीं है कि कोई आए कोई क्या मतलब है? आओ वेलकम, जाओ वेलकम। लेकिन इतना सा करो, समाज में विकृतियां फैल रही है। लोग बोलते पुंगाव, पुंगाव को मतलब तो श्रेष्ठ मुनि, और मैं बोलता हूँ पुंगाव मतलब मूर्ख मुनि। यदि कोई श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ का वाणी व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश। आने वाले आदि में किस संगठन में था, वहां पर मैं खूब अच्छा बोला कि यदि कोई साधु एसी में बैठता है तो तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम नहीं बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। मार्ग यही है, मुनि को पंखे भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुनि का जीवन नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक जीवन है। जब एक मुनि स्नान नहीं करता है, साबुन नहीं लगाता है, ब्रश नहीं करता है, कपड़े नहीं पहनता है, रहने की झोपड़ी नहीं बनाता है, तो वह साधु इन चीजों का उपयोग क्यों करे? नहीं करना उत्कृष्ट मार्ग है। यदि कोई कर रहा है तो उसके मार्क्स कट रही है, तू क्यों तकलीफ में आ रहा है? तू क्यों तकलीफ में आ रही है? तुमको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो कहते हैं ना कि एक बैलगाड़ी पर पूरा सामान भरा था। दीदी, माता जी, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस पर पूरा सामान ठसा ठसा भरा था। पीछे दो उसके वो निकले रहते ना, एक उस गाड़ी के पीछे 2 बच्चे चल रहे थे। बच्चे थक गए, एक बच्चे को स्थान मिला, वो उस लकड़ी के पाटे पर बैठ गया और गाड़ी चल रही है। वो लड़का बैठा है तो जो दूसरे लड़के को जिसको बैठने नहीं मिल पाया, वो उस गाड़ी वाले से, गाड़ी वाले भैया सुनो, आपकी गाड़ी के पीछे वो लड़का बैठा है। अरे पागल, तुमको नहीं मिला बेटा तो तुमको हल्ला क्यों कर रहा है? तुम भी यूज करो ना। नहीं मिली अच्छी नारी तो बन गए बाल भंसारी। ये संन्यास का मार्ग वासना का मार्ग नहीं है। संन्यास का मार्ग भोगों का मार्ग नहीं है। संन्यास का मार्ग अहंकार का मार्ग नहीं है। संन्यास का मार्ग नशाए का मार्ग नहीं है। संन्यास का मार्ग ईर्ष्या का मार्ग नहीं है। संन्यास का मार्ग तो ईश्वर बनने का मार्ग है। और ईश्वर बनने के मार्ग में भी हम यदि ईर्ष्या करें, कसाय करें, और जितनी ईर्ष्या कुएं के पानी पीने वाले करते पगले, गैस का खाने वाले 3 ब्रांड संसार में चल रहे। 3 ब्रांड, एक के ग्रुप, के कोयला, बर्दवान जी महाराज साहब,
आचार्य सुभाषमती माता जी पुराने जितने साधु थे, सिगरी वाले, कोयला का खाने वाले, उत्कृष्ट चर्या है, मार्ग है। मैं उस मार्ग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मार्ग है। उस समय गैस नहीं थी, सिगड़ी में खाते थे। और महावीर ने एक ही बात कही है कि जिसमें अहिंसा का पालन हो उस कार्य को करना चाहिए। कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य करो विवेक पूर्वक करो, कोई भी कार्य करो विवेक पूर्वक किया गया कार्य पुण्य है, और अविवेक पूर्वक किया गया कार्य पाप है। धर्म भी तुम अविवेक पूर्वक कर रहे हो तो पाप है, और तुम पाप भी विवेक पूर्वक कर रहे हो तो मूलाचरण में पंडित स्वामी ने लिखा है, जन्म चरे जन्म चिट्ठी जन्मासे जन्म से जन्म मुस्सिद्धि भाषित जन्म पापों न बन गई। भगवान कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे चले, कैसे पिए, कैसे बोले। तब महावीर ने फिर कहा, हे श्रेष्ठ, जन्म चरे जन्म चिट्ठी जन्मासे जन्म से जन्म भंसिद्धि भाषित जन्म पापों न बन गई। तुम कोई भी कार्य करो विवेक पूर्वक करो। विवेक पूर्वक किया गया कार्य धर्म है, और अविवेक पूर्वक किया गया कार्य अधर्म है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, के ग्रुप, कोयला, कुआ, और वो चर्या आज भी कुछ साधु संत निभा रहे हैं, वो निभाना चाहिए। और मैं उस चर्या को प्रणाम करता हूं। क्यों? मार्ग वही है। दूसरा ग्रुप है केजी ग्रुप, कुआ, गैस। आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब कुएं का पानी, गैस का पानी, जो उनको फॉलो करते हैं बिंदास पीते हैं। अच्छी बात है, पीना चाहिए, लेकिन कुएं का छान के पानी पीने वाले के मन में इतने अनछनी विचार क्यों आ रही है, इतनी गैस क्यों बढ़ रही है? ज्यादा गैस भी बीमारी में कारण बनती है। सिर्फ पानी छान के कुएं का पानी छान के पीने से मोक्ष कल्याण नहीं होगा। यदि कुएं का पानी पीने से ही कल्याण होता तो मेंढक मछली सबसे पहले उनका कल्याण हो जाता, क्योंकि 24 घंटे में कुएं में पड़े टर कर रहे हैं। तुम पानी पी के टर मत करो, प्रभु का भजन करो। और ध्यान रखना, दूसरों की लाइन को छोटा करने के लिए मेहनत मत करो, उसको पहुंचो मत, उसको मिटाओ मत। यदि लाइन छोटी करना है तो अपनी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि दूसरा मिटाने के लिए मजबूर हो जाए। तीसरा ग्रुप है बीजी ग्रुप, बोरिंग, गैस, पुष्पदल सागर, विराग सागर, कुंतु सागर, ये सब और बिंदास रहते हैं। अब सोच रहा हूं बोरिंग का पानी पी के स्वस्थ कोई गैस नहीं बनती मेरे को। विचार मन में कोई विकार आते ही नहीं, क्यों नहीं आता है? लेकिन बिंदास ठंडे में रहते, आनंद से रहते, लोग भी बिल्कुल हो जाते बैठ करके। हमने वहां प्रवचन में कहा था कि साधु को आहार में ये सब पंखे यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करने का मार्ग उत्कृष्ट का मार्ग है, नहीं करो, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई कर, और जब हम लोग गुवाहाटी आसाम में थे, बहुत गर्मी, पहले शांति सागर महाराज साहब किसी ने कल कहा, पोंगा साधु ने कल कहा कि शांति सागर क्या मल खाते थे क्या? हमने कहा कि देखो, पहले उस समय उनको वहां देने वाले कितने लोग चौकी में मिलते थे? 2, 4, 5 लोग, और वो लोग जिनके मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाथ पर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। और आजकल चौक में देखो ना, 50-100 लोग आहार देने आते हैं, सबकी गर्मी। अब वो पसीना, अब आप एक इमेज बनाओ, एक कमरे में आहार हो रहा है, 50-60 लोग उसमें अंदर खड़े हैं, और ऐसी गर्मी पड़ रही है। अब पसीना कहां से पसीना नहीं निकल रहा है, कटोरी हाथ में पसीना टपक रहा, और कई बार दिखता है नाक से पसीना दाल में गिर रहा है, और पगला देख रहा है पसीना इसमें गिर रहा है, उसके बाद दाल सुनता है। अब जब तुम ऐसा करोगे तो विचार तो अनशन आएंगे ही आएंगे। जब तुम ऐसा ही खाओगे तो उस समय 5-7-6 लोग आहार, जो भी साधु को आहार देगा उसका सूत जल का त्याग होता था। और आज की तारीख में नमो सिद्धाराम,
भक्त मिले भक्त बड़े बाका, गधे को कहे काका, जैसा मौका वैसा काम। अब तो सिर्फ श्रावक को देने से मतलब है, उसको तुम्हारी कोई मतलब नहीं, उसको तुम्हारी चर्या क्रिया से नहीं। मैं तो इतना सा कर रहा हूं। यदि तुम बहुत शुद्ध हो तो इतने बेचैन परेशान क्यों हो रहे हो, इतने संक्लेश परिणाम में क्यों हो रहे हो? और पूरी कोशिश ही गई कि हम प्रसन्न सागर मंदिर दर्शन करने नहीं आए, पूरी कोशिश की गई। कहा ना उल्लू के सम्मेलन में जी जान लगा दी, सब इकट्ठे कर लिए, गधा गोदा गधा बन गया, राणा स्याणा हो गया। और जितने उनके पास है वो सब हमसे कनेक्ट है, जितने उनके पास सब हमसे कनेक्ट है, और सब पहले चोरी छुप के आते जाते रहते हैं। गुरुदेव मौली बांध दो, तिलक कर दो। जब तुम शुद्ध को फॉलो कर फिर मेरे पास क्यों भटक रहे हो बाबू? कोई काम पड़ता है प्रसन्न सागर मार्ग चलो, और जब कोई दूसरी बात होती है तो आदमी दिलों में घुस जाता है। ये दुई मुख के काम और दुई मुख के लोग न समाज के लिए हितकारी है, न खुद के जीवन के लिए हितकारी है। एक तरफा जीवन जियो, अच्छा नहीं लगता है मत जाओ। और कभी हमने किसी से कहा नहीं कि तुम मेरे पास आओ बैठो मुझसे मौली बनवाओ। जब तुम 10 बार नाक रगड़ते हो तब मैं बोलता हूं अब आओ, अब मैं तुमको मौली बांधता हूं। इतना निवेदन कर रहा हूं। केके ग्रुप, केजी ग्रुप और बीजी ग्रुप सब अपनी अपनी परंपरा को जी रहे हैं। तुम अपनी लाइन को बड़ा करो, दूसरों को छोटा ओछा बोलने से तुम्हारा बड़प्पन आने वाला नहीं है। और तुमने आज तक कितनों को सुधारा है बताओ दो, कितनों को सुधारा है? और सोचो पूरे देश में सिर्फ 1-2 ही पागल हैं तो इस प्रकार की बातें करके समाज को वर्ग ला रहे हैं। और उनके बोलने से होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं और मैं। कायका में जिसने कहा मैं वो मरा, जिसने कहा तू वो तरा। तरने का मार्ग अपना लोटे का पानी छान के पियो। दूसरा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। इतना निवेदन गुजारिश आपसे कर रहा हूं। मन बड़ा प्रशस्त था बहुत। जब मैं लौट रहा था तो 2 साधु सामने झांक के देखे, अब निकले अरे पगला, यदि सत्य का सामना नहीं कर सकते तो तुम इतना बकते क्यों? सामने आओ, पास में बैठो, मत प्रतिबंध, मत नमस्कार को लेके हिम्मत से बात तो करो। और हिम्मत नहीं है। ध्यान रखना, इलाका किसी का हो, इलाका किसी का हो, धमाका तो पुष्पदल के शिष्य का ही होता है। और 90% लोग उनको पीठ पीछे उनके ही लोग उनको बुरा बोलते हैं। मैं जानता हूँ 2-4 उनके पगलों को जो मेरे पास महाराज मैं क्या करूं, मैं तो बंदा हूं, क्या करूं महाराज, करना पड़ता है महाराज, मजबूरी है हमारी। तुम्हारी क्या मजबूरी बाबू? क्या वो तुमको कमा के दे रहे हैं क्या? तुम अपने नसीब का अपने, लेकिन कई कुछ होता है, कुछ काम अनचाहे मन से किसी व्यक्ति को करना पड़ते हैं। दुनिया भर के लोग। और ये पंचम काल में अब ये चीज खत्म होने वाली नहीं है, अब ये चीज बढ़ने वाली ही है। और आने वाले समय में तुम देखोगे जितना हमें सोनगढ़ वालों से खतरा नहीं था उतना एक केजी ग्रुप वालों से खतरा हो जाएगा। जितना खतरा हमें, क्यों? क्योंकि अब ये ऐसे संस्कार भर रहे कूट के, उनको नमस्कार मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्यों तुम अपने मन को खराब करते हो बाबू? अपनी लाइन को बड़ा करो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। मैं जानता हूं एक राजा शरणिक महावीर के समूह शरण में जा रहा था। राजा शरणिक महावीर के समूह शरण में जा रहा था। एक मुनिराज रास्ते में बैठे मिले उसको। शरणिक ने कहा मुनिराज हे गुरुदेव प्रणाम, और मैं महावीर के चरणों में जा रहा हूं, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, कोई आपका प्रश्न है तो बता दो, मैं आपका प्रश्न पूछ लूंगा। उन्होंने कहा महावीर स्वामी को मेरा प्रणाम बोल देना और कहना कि मुझे मोक्ष कब होगा, मुझे कितने भाव में
निर्वाण मिलेगा। बस इतना सा प्रश्न, हाँ हाँ इतना ही पूछ लेना। शरणिक महावीर के समुद्र में पहुंच गया, नमस्कार किया और महावीर से पूछा कि प्रभु जब मैं आपके चरणों में आ रहा था, एक मुनिराज बैठे थे पेड़ के नीचे। उन्होंने प्रश्न पूछा कि पूछ क्या ना, महावीर से पूछना कि मुझे मोक्ष कितने भाव में मिलेगा। महावीर ने आंख बंद की और कहा उनको कहना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के अभी साधना कर रहे हैं, अभी जिस पेड़ के बैठ के साधना कर रहे हैं, जितने उसमें पत्ते हैं उतने भावात उनको मोक्ष मिलेगा। अब हुआ क्या, जब शरणिक नमस्कार किया, प्रश्न पूछा, वापस लौटने लगा। जब वो शरणिक वापस लौटने लगा तो उस समय वो मुनिराज एक केले के पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान समाहित कर रहे थे। जब वो शरणिक जा रहा था तब वो केले के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब वापस लौट के आए तो वो मुनिराज इमली के पेड़ के नीचे जब बैठे मिले उनको। वो शरणिक के कैसे मूर्ख हो तुम, वहां से तुम यहाँ उठ के क्यों चले गए, वहां जाके क्यों बैठे, तुम पागल थे क्या? अरे बोले हमने तुमसे प्रश्न पूछा था, तुम तो मुझे डांटने लगे, क्या हुआ? महावीर ने क्या जवाब दिया? अरे महावीर ने कहा है कि जो वो मुनिराज जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने उसमें पत्ते हैं उतने पत्ते भाव के बाद उनको मोक्ष मिलेगा। वो मुनिराज तुरंत वहीं उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए, पीछे को लिया, चारों आवर्त की, झूमने लगे, मुस्कुराने खिलखिलाने लगे। अरे मेरा तो निर्वाण फिक्स हो गया, मेरा तो मोक्ष निश्चित हो गया, ये तो पक्का हो गया कि मैं कितने भाव बाद मोक्ष तो जाऊंगा ना। अब आप सोचो, आदिनाथ स्वामी को मोक्ष जाने में 1000 साल लग गए। आदिनाथ स्वामी को मोक्ष जाने में 1000 साल लग गए। बाहुबली स्वामी को मोक्ष जाने में 1 साल लग गया। मल्लीनाथ स्वामी को मोक्ष जाने में 6 दिन लगे। वो भरत चक्रवर्ती जो भोगों के शिखर पर बैठा था, अंतर मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो तुम हमारे परिणामों को कसौटी पर नहीं कर सकते हो। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी गुजारिश कर रहा हूं, तुम्हारे बोलने बकने से कुछ होने वाला, बल्कि हाँ होगा जरूर। समाज में घात होगा, समाज बटेगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनके अनेक वंश तुमको कभी माफ नहीं कर पाए। ऐसे पागल साधु ने हमारी समाज को कुएं का पानी पी करके बर्बाद कर दिया। पानी पीना बुरा नहीं, पानी पियो, साथ में विचारों को भी छान के पियो। हम एसी में बैठते हैं, क्या तकलीफ, बिंदास बैठते हैं। अभी मैं एसी से आ रही हो, क्या कर लोगे तुम बताओ? बिंदास आ रही हो, बिंदास पसीना जाके पूरा पसीना सूख गया, पहुंचने का अभिषेक तुमने अब यहाँ बैठा हूं, पहुंच रहा पसीना, क्या दिक्कत है? ये पहुंच लिया, नहीं तुम क्या कर लोगे मेरा? इतना निवेदन कर रहा हूं। यदि तुम कपड़े से नहीं, हाँ, लेकिन एक छल कपट मायाचारी क्यों बनना? कमरे में बिंदास पूरा पोछा लगेगा और मंच पर दूसरा साधु पहुंच रही है, मंच पर दीप रखता और भीतर नमो सिद्धाणम। ये दो ही मुख का जीवन, दो ही मुख की साधना खुद के लिए और समाज के लिए अच्छी नहीं है। और हमारे गुरु ने कहा, बेटा जो तुम करते हो खुल्लम खुल्ला करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, जिनको अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और जिनको अच्छा लगता है वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तिलक कर दो, खुल्लम खुल्ला करो, क्या दिक्कत है? मौली बांध बिंदास बांधो। जो खुल्लम खुल्ला मौली बांधते हैं उनकी फिल्म पिट जाती है सावरिया जैसी, और जो दरवाजे बंद करके बांधते हैं उनकी फिल्म हो जाती बागवान। तेरी बागवान की। इतना निवेदन कर रहा हूं, जयपुर वालों, ये आने वाला समय हमारी श्रद्धा को तोड़ने का समय है, और जो अपनी श्रद्धा की पराकाष्ठा पर खरा निकलता है, ये बहुत से मेढक टर टर करेंगे, लेकिन हमें उन बरसाती मेढक की टर टर पर अपनी श्रद्धा को बेचना नहीं। अब देखो, इतनी बुजुर्ग माता जी, मुझे तो सुबह से मैं एक ही दिमाग घुमान गया, माता जी इतनी बुजुर्ग,
जिनसे चलते नहीं बन रहा है, वो भी बेचारी चलते 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 पहुंची वंदना की, बड़ी धक्का धुक्की खा पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि ऐसा उनको कहा गया था कोई जरा कुछ भी करे उसको उल्टा पुल्टा कर देना। निवेदन कर रहा हूं, वो भी साध्वी है, वो भी एक बार खाती है, वो भी विहार करती, वो भी केस लूंच करती है। इतना निवेदन कर रहा हूं कि हम सिर्फ बाहर के भौतिक जीवन को ना देखें, साथ में उनकी अंतरंग की क्रिया और चर्या को भी देखें। और जब हम अंतरंग की क्रिया चर्या को, मैं हम खुद सबसे बोलता हूं, तुम 7 दिन मेरे पास रह के देखो, पता चल जाए प्रशंसागर एसी में सोता है कि साधना जाप अनुष्ठान विधान हवन क्या करता है, अपने आप पता चल जाएगा मैं करता क्या हूं। तुम नहीं करके घुट घुट के मर रहे हो और हम बिंदास बैठ करके आनंद उठा रहे हैं। तो तुम मेरे आनंद में अपने आप को खराब मत करो। और बाकी में लेकिन बहुत अच्छा लगा और सारी व्यवस्था, इसमें कमेटी का कोई रोल नहीं था, ना सालन का कोई रोल नहीं। कमेटी जो जितना रोल था, जो हमारे बच्चे थे, आशीष भाई, चंदू भाई, किशनगढ़, पूरा उनका पूरी टीम, और जो जितना मैनेज किया है उन बच्चों ने ही में उस मामले में वो कमेटी 0। क्यों? डायरेक्शन उनको ऐसा ही दिया था, दिमाग मत लगाओ, यदि आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, जाने का नहीं। निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, जिन्होंने हमें दर्शन कराए उन सभी बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार अच्छे से। अशोक भाई ताली बजा लेता है। और निवेदन कर रहा हूं, माता जी ने देखो मन में तो था, लेकिन कौन हिम्मत करे, कौन जाए। और मेरे गुरु बोलते हैं हर बिल में हाथ मत डाला करो, हर बिल में हाथ मत डाला करो। सब में चूहे नहीं, किसी में सांप भी होता है। हर बिल में हाथ मत डालो। पुष्पदल सागर बोलते हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जब हम अपने आप में मस्त हैं, क्यों अपना दिमाग फालतू लगा रिया है। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं। और बसंत बाबू ने पूरी पर अब सोचो एसपी को अंदर से संदेश दिया, कोई व्यवस्था मत करना, अंदर से जितने साधु साधु वही अंदर कोई घुसेगा नहीं। और मैं जानते कि महिला को एक पुलिस वाले ने खूब उसको मारा, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी, उसकी बेटी और माँ, उस पुलिस वाले उसको खूब मारा, खूब पीटा। बताओ, जैसा उसको निर्देश दिया गया उन्होंने अपना काम किया। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि कभी जिसको हमने बचपन से देखा है, जिसको हमने भगवान मान के पूजा है, ऐसे पोंगा तो जिंदगी में बोलते ही रहेंगे। इनके बोलने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन खराब जरूर समाज का और देश का हो रहा है। इतना निवेदन कर रहा हूं। अभी हम आज यहां रुकेंगे, कल सुबह यहां से जाएंगे हम बापू गांव, क्या बापू गांव के लिए। पर माता जी चतुर्मास का प्रवेश कब होगा माता जी का यहाँ पर? 29 जो बोल रहे हैं उस तारीख को माता जी का यहाँ प्रवेश होगा। और माता जी का चतुर्मास वाकई इतना अच्छा संघ है, कोई लाग लपेट नहीं। अपनी साधना, स्वाध्याय, अध्ययन, परोपकार, आशीर्वाद, भक्तों का भी ध्यान रखना, अपना भी समय का ध्यान रखना, मतलब ये सब मोक्ष मार्ग की जीव के लक्षण है। और हम यदि मोक्ष मार्ग में आ जाएं और सिर्फ पैसा ही पैसा दिखे मेरे को, तो मेरी सामायिक में पैसा चल रहा है, प्रतिक्रमण में पैसा फंड दिख रहा है। निवेदन कर रहा हूं, ये मोक्ष मार्ग भगवान बनने का मार्ग है, पैसा बटोरने का मार्ग नहीं है। इतनी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं। माता जी के पूरे संघ के लिए माता जी ने आज दर्शन आई, उन्होंने मैसेज दिया महाराज साहब हम भी आपके साथ दर्शन कर लेंगे, अन्यथा हम आखिर यूं तो जा नहीं पाएंगे। माता जी की भावना की जोरदार ताली बजाओ। दोनों हाथों को जोड़ें और वो मंत्र जिसको पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है,
वह मंत्र जिसको गाने से मन आह्लादित हो जाता है, वह मंत्र जिसको ध्यान से चिंता नष्ट हो जाती है, वह मंत्र जिसको पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, और वह मंत्र जिसको 5 मिनट पढ़ लिया जाए तो सम्मेश्वर की यात्रा का फल मिलता है। और वह मंत्र जिसको 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार पढ़ लिया जाए, आदमी दुर्गतियों में जाने से बच जाता है। और वह महामंत्र जिसको राजा शरणिक ने पढ़ा, उसके पापों का प्रायश्चित हो गया। वह महामंत्र जिसको अंजन चोर ने पढ़ा, चोर साहूकार बन गया। वह मंत्र जिसको नागिन ने सुना, वो धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। वह महामंत्र जिसको सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, जिसको कुत्ते ने सुना, कुत्ते का जीव देवता बन गया। और वह महामंत्र जिसको बैल ने सुना, बैल का जीव सुग्रीव बन गया। और वह महामंत्र जिसको सीता ने पढ़ा और अग्नि में कूद गई, अग्नि जल का तुम पर की मत कूद जन, तो और अग्नि भभक जाएगी, क्योंकि तुम ज्वलनशील पदार्थ हो। जहां बैठते हो पर भपक छूटने लगते हैं। जा रही हो क्या? हेलो, कहां जा रही हो? ओके, लगाने मत जाना, जाओ जाओ जाओ, लौट के आओगे, वापस आओगे क्या? हेलो, सुनो ना, अरे सुनो, वापस आओगे क्या? ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जाओ। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल होगी, अनेक विघ्न बाधाएं रहती हैं, बहुत सी समस्याओं का काम करना पड़ता है, और खुद की समस्या खुद को ही निपटाना पड़ता है, कुछ काम खुद को ही करना पड़ता है। ऑल द बेस्ट। इतना निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, वो मंत्र जिसको पढ़ने से मन पवित्र हो जाता है, चलते उस मंत्र को पढ़ते हैं बहुत मन के साथ, बड़े मन के साथ और बड़े निर्मल मन के साथ। ओ ओम नमो हरिहंस